थैंक यू बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार मैथ्स जो कि बोर्ड में हमेशा आया है और आने वाला है, जो पूछता है कि कौन सा दशमलव शांत भिन्न है और कौन अशांत है। तो शांत और अशांत दशमलव ज्ञात करना है, शांत और शांत भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे क्या उपाय है? तो आज आप लोग सीख जाएंगे कि कौन सा भिन्न शांत कहलाता है, कौन अशांत कहलाता है। यानी तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा हमें एनर्जी मिलती है और आगे इससे भी बेहतर बनाने का एक साहस बढ़ता है। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। शांत और अशांत दशमलव। किसी भिन्न को हम चाहे किसी भी दशमलव भिन्न को हम शांत या अशांत कब कहेंगे, तो इसके लिए क्या उपाय है? बहुत बच्चे बनाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको हम शांत कहेंगे अशांत कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2.5 है, पॉइंट हटाते हैं तो इसके बाटा में आ गया 10। तो 2.5 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी दशमलव के एक अंक के बाद कट गया है। तो दशमलव के जो एक अंक के बाद, दो अंक के बाद, तीन अंक के बाद, चार अंक के बाद कट जाता है, लास्ट हो जाता है, अंतिम हो जाता है, तो वही शांत कहलाता है और बाकी अशांत कहलाता है। अशांत में या तो एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होती है या एक से अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। कभी कभी दो संख्याओं की पुनरावृत्ति है, कभी कभी चार चार पांच पांच संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। तो वैसे संख्या को हम अशांत कहेंगे, उसको हम बनाते जाएंगे, वो कभी कटने वाला नहीं है। तो आज आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा दशमलव शांत है, दशमलव भिन्न शांत है, कौन अशांत है। तो देखिए ये दशमलव के बाद कट गया है, नहीं है इसके बाद कोई अंक। तो अब यहाँ पर दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव जो है नीचे आकर 1 बन जाता है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो जीरो। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। तो जब नीचे 10 दिखाई देगा, यानी कोई संख्या के बटा में जब 10 रहता है या 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। जब किसी संख्या का हर या तो 10 हो या 2 या 5 के रूप में हो तो वो शांत दशमलव कहलाता है। या तो 10 हो यानी 10 के रूप में, 10 के पावर के रूप में हो, 10 पर घातांक के रूप में हो, 10 पर घातांक के रूप में हो, यानी 10 पर कोई भी घात हो, यानी 10p हो या 2 या 2n और 5m हो। यहाँ n और m वो 2 और 5 का घातांक है। हो सकता है 2 5 बार आया है तो m की जगह पर 5 हो जाएगा, 5 3 बार आया है तो m की जगह पर 3 हो जाएगा। यानी जो भी रहेगा, 2 जितना भी बार भी रहेगा, 5 भी जितना भी बार रहे, ये भी कितना भी बार रहे, कितना बार आए, तो वे संख्या जो है शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। अगर इनके अलावा कोई अदर आ जाए, दूसरा आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए या और कोई अदर आ जाए, तो वो संख्या जो है अशांत कहलाता है। जैसे 9 आ जाए, देखो 2/9, 9 का भागा देंगे 2 में, एगो जीरो, तो यहाँ पर दशमलव लग गया, दशमलव के पहले नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 9 दूना 18।
फिर 2, 9 दूना 18। इस प्रकार इसको हम बनाते जाएंगे, ये कभी कटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो है कभी शांत होने ही वाला नहीं है, इसलिए ये अशांत कहलाएगा। ये अशांत दशमलव भिन्न है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि अशांत होने के लिए बाटा में उनके हर जो है या तो 10 पर घात के रूप में हो, या 2 या 5 पर घात के रूप में हो। यानी 10 पर p, यानी 10 पर p जो है उनका घात है। p के मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अदर भी हो सकता है। n के जगह पर 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है। m के जगह पर 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा नीचे या तो 10 के रूप में हो या 2 या 5 के रूप में हो, तो समझ लीजिए कि वो शांत है, और नहीं तो बाकी सभी अशांत है। तो ये शांत और अशांत के लिए है। जैसे अब दे देगा कि 17/120 17/120 215/75 720/18 200/64। देखिए इनके बारे में हम चलते हैं। फर्स्ट 17/120 है। 120 का हम यदि कटने लगा तो कटा देंगे, लेकिन यहाँ पर कटने लायक नहीं है, तो हम 120 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 120 का जो गुणनखंड आएगा तो 120 के हम गुणनखंड में हम क्या पाते हैं? 17/2 क्योंकि 2 3 गो आया है, 3 1 आया है और 5 भी 1 आया है। तो जिसके हर में 3 आ गया तो समझिए कि वो अशांत होगा, वो कभी कटने वाला नहीं है, ये बार बार आता ही रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कटने लायक है 215/75। 5 का कट जाएगा, 25 5 15 5 75 25 25 15 यानी 43/15। अब इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 15 का तो 3 × 5, तो हर में 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि तो हर में तो हमको अभी हम बताएं कि हर होना चाहिए 2 या 5 या 10। 2 5 10 के अलावा कोई संख्या दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए सब अशांत है, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। अब चलते हैं अगले 720। तो 720/18 ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18 36 दूनी 360 यानी 360/9 ये भी कट जाएगा। अभी 9 चौके 36 40 ये तो पूरा कट गया, यानी इसका भिन्न एक आया, तो ये तो पूर्णांक हो गया। चलिए अगला पहुंचते हैं। हमको भिन्न से मतलब है 64, ये भी कट जाएगा 4 से, 16 चौका 64 4 5 20 फिर 2 8 16 25 25/8। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 8 2 × 2 × 2 यानी 25/2 2 का पावर 3। यानी हर जो है हर में जब 2 दिखाई देगा केवल, या 2 और 5 भी रहेगा एक साथ,
तो वो जो है शांत होता है। अकेले 2 हो तभी शांत, अकेले 5 हो तभी शांत, या दोनों एक साथ रहेगा तभी शांत दशमलव कहलाएगा, या तो 10 के रूप में हो हर तो भी शांत कहलाएगा। अतः ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इस तरह से हमें शांत और अशांत निकालने के लिए ये उपाय है। चलिए अगला है तीन सौ 24 60 में लेकर चलिए। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 15 चुके 60, 4 से भी कट जाएगा, 4 8 32, 4 कम जाएगा 81/15। इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 15, 27 3 81 यानी 27/5। जब हर 5 दिखाई दे दिया तो समझिए कि शांत है, ये भी शांत हो गया। यानी हर जो है 2 हो या 5 हो या एक साथ दोनों हो या 10 हो तो वो शांत कहलाता है। और बाकी अगर हर में 3 दिखाई दे देगा, 7 दिखाई दे देगा, 9 दिखाई दे देगा तो समझो कि वो अशांत है। बाकी सब शांत है। 8 भी रहेगा तो 8 तो 2 के पावर के रूप में हो जाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो बाटा में अगर 8 रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 8 4 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 आएगा, तो बाकी सब हो जाएगा। यानी 1 तो 1 हजिया है, 2 भी हो जाएगा, 3 नहीं हो रहा है, 3 छोड़ दो उधर। 6 अगर बटा में रहेगा तो उसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 2 तो वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5/6 है। अब इनका करके देखिए, 6 8 48, 36 18। अब देखिए बार बार 36 18 कट नहीं करेगा, ये बार बार 3 3 आता रहेगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं कट सकता है। तो जैसे ही अगर क्यों नहीं कटा, क्यों इसको अशांत कहें, क्योंकि इसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 आ रहा है। जब 3 आ गया तो वो शांत नहीं हो सकता है, अशांत कहलाएगा। यानी शांत कहलाने के लिए उनके हर में 2 5 के अलावा और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल 2 और 5। और 10 तो 2 और 5 से ही 10 बनता है, या 10 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके गुणनखंड 2 और 5 हो, गुणनखंड में अगर 3 दिखाई दे देगा, 7 दिखाई दे देगा तो वो नहीं है, वो अशांत नहीं कहा, वो अशांत कहलाएगा। तो शांत वही कहलाएगा जिसके हर में 2 और 3 हो, या 2 और 5 हो, और या तो 10 हो, 10 के घात के रूप में हो। यानी हर किसी का जब हर जो है 10 के घात के रूप में, 10 पर घात के रूप में कोई भी घात हो, और 2 पर n हो, 5 पर m हो, यानी m n p क्या है, ये अंक है, ये पूर्णांक है। 10 पर पावर हो सकता है कि बटा में 10 3 आया है तो हम 3 लिख देंगे। बटा में अगर 2 गुणनखंड में अगर 4 आया है तो n की जगह पर 4 लिख देंगे। 5 अगर 2 आया है तो n की जगह पर 2 लिख देंगे। यानी जब भी रहेगा गुणनखंड में तो 2 5 और ये 10 हो सकता है, तभी वो भिन्न जो है शांत कहलाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फटना क्या कराना है, उसको कटने लगा तो कटाओ और नीचे का गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के बाद देख लो कि 2 और 5 के अलावा 3 नहीं ना है, 7 नहीं ना है। अगर नहीं है तो समझो कि शांत है, अगर 7 और 3 दिखाई दे दिया तो अशांत है, बस। तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। ये आज का वीडियो कैसे लगा इसके लिए आप लोग थोड़ा लाइक कीजिएगा,
और ये आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।